हेलो गाइस, मैं हूं परिणीता। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही ट्यूटोरियल्स और एजुकेशन और जॉब रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक रेगुलरली पहुंचता रहे। हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज 18 अगस्त को यूजीसी का वापस हियरिंग था और हम होप कर रहे थे कि आज कोई फाइनल डिसीजन आ ही जाना चाहिए, वापस नई हियरिंग का डेट नहीं देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसा ही हुआ है। बस ये चीज़ है कि अभी तक एकदम 100% क्लियर कोई डिसीजन नहीं लिया गया, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बोल दिया है कि आज जो है ये हियरिंग कंक्लूड हो चुका है। जैसे हमको ये शक था कि वापस जिस तरह से हर बार नई तारीख दे रहे हैं, इस बार कोई नई तारीख ना दे दे, तो इस बार एटलीस्ट कोई नई तारीख नहीं दी गई है। आज का जो हियरिंग था वो बहुत लंबा चला, बहुत देर तक आप बोल सकते हो बहुत बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट्स हुए, कंटिन्यूस आर्ग्यूमेंट्स हुए लॉयर्स के बीच में, और फाइनली आज का जो केस है वो आज के हियरिंग में कंक्लूड कर दिया गया है। तो डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, केस तो बहुत लंबा चला था, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, बट कंक्लूड किस पॉइंट से हुआ है, क्या पॉइंट जो मेन पॉइंट्स थे जो डिस्कस करके आज का जो हियरिंग है वो ख़त्म हुआ है, वो मैं आपको बता देती हूँ डिटेल में। तो क्या है, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आज के पूरे हियरिंग के बाद कंक्लूशन क्या निकला है। तो देखिए, जैसे मैंने बोला कि आर्ग्यूमेंट तो बहुत चीज़ों को लेके हुआ था। जो स्टूडेंट्स के पक्ष में जो लॉयर्स थे, उन्होंने ये सारे पॉइंट्स उठाए कि ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट्स एग्ज़ाम कैसे देंगे, उनका रहने का लाइक हॉस्टल या जो भी है एकोमोडेशन का प्रॉब्लम होगा, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होगा, ये सारे प्रॉब्लम्स उठाए गए। उसके अलावा जो लॉयर्स हैं उन्होंने ये चीज़ भी बोली कि हमारे यहाँ पे हमारे इंडिया में सेमेस्टर सिस्टम्स चलते हैं यूनिवर्सिटी में, राइट। तो उन्होंने वही बोला कि अगर 5 सेमेस्टर आपने स्टूडेंट्स को जज कर लिया तो उसके बेसिस पे आप 6 सेमेस्टर का मार्क्स डाल सकते हो। अगर आपने 7 सेमेस्टर्स जज कर लिया तो 8वां सेमेस्टर का आप उस बेसिस पे मार्क्स डाल सकते हो। तो जब सारे सेमेस्टर स्टूडेंट्स क्लियर करके आए हैं तो उनको जज करने के लिए, डिग्री देने के लिए पहले के जो मार्क्स है वो इनफ होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि लास्ट सेमेस्टर का भी वापस एग्ज़ाम लिया जाए तभी आप उनको जज कर सकते हो और मार्कशीट दे सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स किए गए। जो स्टूडेंट्स के पक्ष में जो लॉयर्स लोग लड़ रहे थे, उन्होंने अपने साइड से पूरा ट्राई किया, उन्होंने स्टूडेंट्स के सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करने की कोशिश की। बट उसके बाद देखिए क्या हुआ कि कंक्लूड किस बात पे हुआ। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कंक्लूड जिस तरह से हुआ उस तरह से हम लोग ये कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि शायद एग्ज़ाम्स होंगे ही और स्टूडेंट्स के खिलाफ ही जो है ये कहीं ना कहीं फैसला लिया गया। तो देखिए, यहाँ पे कंक्लूजन के कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो एसजी तुषार मेहता हैं, उन्होंने ये चीज़ बोली दैट मैनी यूनिवर्सिटीज़ एक्चुअली, एसजी तुषार मेहता ने ही कंक्लूशन के कुछ पॉइंट्स बोले हैं और उसी से हम आइडिया लगा सकते हैं कि क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा मैनी यूनिवर्सिटीज़ हैव कंडक्टेड एग्जाम्स इन ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड हाइब्रिड मोड। तो उनका ये कहना है, उन्होंने ये पॉइंट उठाया कि अभी हम क्यों लड़ रहे हैं जबकि ऑलरेडी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम ले भी चुकी है, लेना स्टार्ट भी कर दिया है। तो ये चीज़ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उठाई। उसके अलावा और जो पॉइंट्स उठाए गए वो ये है, okay, he argues that DM Act has been designed in a manner where a disaster can be local disaster or a disaster that affects the entire country। हाँ, मतलब वो कहीं ना कहीं यूजीसी की पावर के बारे में ही बोल रहे थे कि यूजीसी के पास इतना पावर है और यूजीसी को डिसीजन लेने का हक दिया हुआ है। तो अगर यूजीसी चाहती है एग्ज़ाम होना चाहिए तो लाइक कुछ सोच के ही यूजीसी ने ये डिसीजन लिया होगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे भी एक ये पॉइंट, बड़ा पॉइंट उठाया उन्होंने, दैट बेंच क्वेश्चंस द प्रीमाइस एंड आस्क्ड हाउ कैन यूजीसी ओवरराइड द स्टेट इफ देयर इज अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन द स्टेट। टू दिस एसजी मेहता कंक्लूडेड बाय स्टेटिंग दैट द बेंच कैन नॉट बी एक्सपेक्टिंग दैट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हु आर 21-22 ईयर ओल्ड्स आर नॉट वेंचरिंग आउटसाइड। तो देखिए, यहाँ पे जो एसजी मेहता है वो क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने इस तरह से अपने पॉइंट को रखा है कि यहाँ पे बात हम फर्स्ट या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स या स्कूल स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी 21 साल के तो होंगे ही। तो उन्होंने ये चीज़ बोला है कि जो 20-22 साल के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग ये जानते ही हैं कि जो भी पेंडेमिक चल रहा है या जैसे भी सिचुएशन है वैसे भी वो लोग बाहर घूमते फिरते हैं, यहाँ वहाँ आते जाते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर एग्ज़ाम लिया जाए तो एग्ज़ाम के लिए भी वो लोग आ सकते हैं क्योंकि वो 20-22 साल के बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं। तो एसजी मेहता ने ये पॉइंट उठाया है कंक्लूड करते हुए। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला दैट
he concludes the arguments and states that the universities can seek delay or postponement of the examination deadlines but cannot argue that the degrees be provided विदाउट होल्डिंग द एग्ज़ाम. देखिए ये कंक्लूशन का वन ऑफ द मेन पॉइंट्स है जो सुप्रीम कोर्ट में आज लिया गया कि जो यूनिवर्सिटीज़ है, क्योंकि आपको पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी ऐसा बोल रही है कि एग्ज़ाम नहीं लेना चाहिए, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, उड़ीसा यूनिवर्सिटी, ये सारे जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ है उनके स्टेट गवर्नमेंट से ये चीज़ बोला जा रहा है कि हमारे यहाँ पे कोविड की ऐसी सिचुएशन है, हम लोग एग्ज़ाम नहीं ले सकते. तो उसके अगेंस्ट में आज ये चीज़ कंक्लूड हुई है सुप्रीम कोर्ट में. ये चीज़ बोला गया है कि यूनिवर्सिटीज़ अपने हिसाब से डिसीजन लेके एग्ज़ाम को डिले कर सकता है या पोस्टपोन कर सकता है. मतलब अगर उनको लग रहा है कि अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है, अभी मतलब एग्ज़ाम नहीं ले सकते, उस तरह की सिचुएशन है, तो थोड़ी देर बाद ले, तो इस तरह से एग्ज़ाम को डिले या पोस्टपोन कर सकते हैं. बट वो लोग ये आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते कि हम एग्ज़ाम बिना लिए डिग्रीज ग्रांट करेंगे. फाइन. तो यहाँ पे बस वही चीज़ जो है वो बार बार कंक्लूजन में बोला गया है कि एग्ज़ाम को पीछे ले जा सकते हैं बट एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं कर सकते. तो अल्टीमेटली देखिए यही हुआ है दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिजर्व्ड इट्स ऑर्डर एंड आस्क्ड फॉर द सबमिशंस इन राइटिंग फ्रॉम ऑल द पार्टीज. नो इंटरवेंशंस वुड बी अलाउड. यूजीसी हैज़ told Supreme Court that the final year exams can be postponed but not cancelled. Okay. ठीक है. तो देखिए पूरी हियरिंग, इसमें मैंने बोला बहुत लंबी हियरिंग चली थी, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स चले थे और वो सारा मैं यहाँ पे इसलिए डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि पहले भी काफ़ी वीडियोस में हमने वो चीज़ डिस्कस कर ली है. आप लोगों को पता ही क्या है कि मेन कौन से पॉइंट्स है, स्टूडेंट्स के कंसर्न्स क्या क्या है, तो वही सारी चीज़ें डिस्कस हुई है और एट द एंड ये हियरिंग को यहाँ पे कंक्लूड कर दिया है. वापस नई कोई हियरिंग नहीं होगी इस चीज़ को लेके. बट हाँ, आज ये चीज़ बोला गया है दैट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्जाम्स मोस्ट प्रॉब्ली होंगे, पोस्टपोन हो सकता है, डिले हो सकता है. बट मैं सारे स्टूडेंट्स को अगेन वही बोलूँगी कि आप लोग अब ये एक्सपेक्टेशन या ये होप छोड़ दीजिए कि आपके एग्जाम्स कैंसिल होंगे. फाइन, अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट कुछ इस तरह से डिसीजन ले लेता है तो वो अलग चीज़ है. बट सुप्रीम कोर्ट या यूजीसी की तरफ से यही चीज़ देखी जा रही है कि आपके एग्जाम्स डिले हो सकते हैं बट होंगे. तो आप लोग आपके साइड से कंप्लीट प्रिपरेशन करिए. बट फाइनली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन का टाइम दिया है. मतलब आज 18 तारीख है तो 19, 20, 21, तो 21 को 21 तारीख को वापस ये डेट दी गई है कि सब लोग रिटर्न में अपना जो भी सबमिशंस है वो सबमिट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में. और उसके बाद शायद एग्जैक्ट कोई डेट या एग्जैक्ट कोई फाइनल इन्फॉर्मेशन आप तक मिले. 21 को हम देख सकते हैं कि तब एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है. बट अब तक का आज के हियरिंग के बाद जो कंक्लूजन आया है वो यही है कि आपके एग्जाम्स पोस्टपोन हो सकते हैं बट मोस्ट प्रॉबेबली कैंसिल नहीं हो सकते. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे. बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी. प्लीज शेयर इट विद ऑल द अदर स्टूडेंट्स एंड आई विश you all the best for your future. Thank you.